प्रिय मित्रों, हमारे साथ अभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर संगीता सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि अभी जो काम करने जा रही हैं, अभी जो भारत सरकार ने इनको अपॉइंट किया है, उसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है और किस तरह से ये अपना काम को अंजाम देती हैं, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं ताकि लोगों को इसका समुचित समाधान मिल सके। संगीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे आपका इसमें पदार्पण हुआ है इसमें? देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर हम नियुक्त हुए मार्च में। उसके बाद कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में है कि सबसे जो मुख्य चीज़ थी वो थी राशन की व्यवस्था, और उसके मेंबर भी हम हैं। जन जन तक राशन मिल रहा है या नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरा, हम लोगों के कार्य क्षेत्र में आता है कि डीलर राशन सही से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छा। उनके वितरण में क्या समस्याएं आ रही हैं। और दूसरी बात है कि डीलर अभी मशीन आ गया है, डेस मशीन से देना पड़ता है। अंगूठा लगाने पे पता चलता है कि अंगूठा तो लगा लिए मगर राशन नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात होती है गरीबों के साथ, जिनको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? राशन कार्ड सही से नहीं बनना। अब राशन कार्ड बनाने की जिम्मेवारी तो जीविका दीदी को मिल गई। जीविका दीदी ने 40-40 रुपये लिए और कार्ड बना दिया, मगर उनको पता नहीं है कि इसमें कितने मेंबर कौन कौन से घर से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोटो खिंचवाए, सारा डिटेल भरे, सब कुछ करके दे दिए, लेकिन फिर भी क्या है कि कार्ड में यूनिट कार्ड दिया गया, नाम कार्ड दिया गया, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। उसके बावजूद भी धांधली जारी है। उसके बाद धांधली तो सर अब क्या बताएं, धांधली की बात है। जब तक आपके पास कोई रिटेन प्रूफ नहीं हो तो आप उसको कैसे साबित करेंगे? लेकिन हमने स्पॉट पे जाकर देखा है। अभी आपने इस क्षेत्र में आने का काम किया है जी, तो ये तो अब आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो डीलर है वो किस तरह से इसका बंटवारा हो रहा है। राशन कार्ड वगैरह जो बना वो समुचित ढंग से बन पाया नहीं बन पाया, उसमें कहाँ कहाँ कौन सा खेल हो रहा है। हाँ, वो इसको तो है। आपको तो उभारना पड़ेगा, इसको सामने लाने का काम करना पड़ेगा जी। खेल की बात और तो इसके साथ ही दूसरी बात जी कि जिस काम में आप लगी हैं जी उसमें है कि जो सबों को राशन मिले, जी सबों को ये है जी। इसके लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए सर, जब हम फील्ड में गए और देखे कि सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की हुई। राशन कार्ड नहीं होने की वजह से, नहीं बने होने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिला। डीलर ने मशीन में अंगूठा लगवाया, कह दिया कि इस महीने नहीं आया है, मगर अंगूठा लगने के बाद कहीं ना कहीं राशन तो निकल जाता है। और सिस्टम का ये है कि एक बार अनाउंसमेंट हो गया, भाई मशीन खुल गई, राशन कहाँ से कहाँ कैसे कैसे निकल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस क्षेत्र को छोड़कर निकल चुके हैं, वहाँ रहते नहीं हैं, मगर उनका कार्ड है। और अब तक, जब तक मशीन नहीं आया था, तब तक उस पर राशन की उठाईगिरी भी चल रही थी। ठीक है संगीता जी, ये आपने बहुत अच्छा ये कहा आपने जी। कार्य प्रणाली, कार्यशैली का आपने उठाया कि इस तरह से कार्य प्रणाली यहाँ पर में है जो कि कहीं पता नहीं चलता है साफ साफ पता कि कहाँ इसका कार्ड बना, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जी जी। समुचित ढंग से लोगों को मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। जी जी। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए जी। और दूसरी बात कि आप ऐसे तत्वों को जहाँ से इस प्रकार की गड़बड़ियाँ चल रही हैं जी, उसको उभारने का प्रयास आप करें ताकि जन जन तक। सर प्रयास तो हम कर रहे हैं मगर मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। हमने चिट्ठी लिखकर हमने एसडीओ साहब को दिया। सहयोग आपको कहाँ से नहीं मिल पा रही है? सर मुझे जैसे मैंने, अगर मान लीजिए आप इस समस्या को जान गए और आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इसको चाहे तो तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आप उस काम को करना नहीं चाह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं। कारण क्या है मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि मार्केटिंग अफसर पैसा ले लिया, वो पैसा ले लिया, वो पैसा ले लिया। तो सर ये बात मेरी नॉलेज में नहीं, हमको नहीं पता किसने क्या पैसा लिया। हमारा ये कहना है सर कि अगर राशन कार्ड बनाना है, लोगों को मदद करनी है, मतलब करनी है, आपको कैसे करनी है मुझे इससे लेना देना नहीं है। और ये सर आपके अधिकार क्षेत्र में है। अगर हमारे एसडीओ साहब के है, हमारे बीडीओ साहब के अधिकार क्षेत्र में है, चाहे जिसके अधिकार क्षेत्र में है,
आप सोच कर देखिए, आप वार्ड पार्षद हैं, आपके अंदर में मात्र 250 से 300 वोटर हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको पता है कि अरे ये तो मेरा पड़ोसी है, इसके 4 मेंबर हैं, तो आप कार्ड बनाने की जिम्मेवारी उनको क्यों नहीं देते हैं? आप उनको दीजिए जिम्मेवारी, क्योंकि वो अगली बार उन्हीं को चुनाव लड़ना है, आपको थोड़ी ना लड़ना है। सही कहना है। तो पार्षद को दे दीजिए, वो बने, कराएं। और सर आपको बता दें, शिवहर के एक SDO साहब हैं, मैंने उनका भी खबर देखा, उन्होंने डीलर को स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर एक बंदे ने आकर कह दिया कि डीलर चावल आपको नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी डीलरशिप पहले ख़त्म हो जाएगी। तो सर ये खौफ पैदा करना होगा, ये डराना होगा कि अगर तुमने चावल नहीं दिया और अगर इस बंदे ने आकर शिकायत कर दी और ये वाकई में सही पाया गया कि हाँ राशन क्यों नहीं मिला है, सही पाया गया, तुम्हारी डीलरशिप कैंसिल, तो इसके लिए कैसे करे? सर आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप एक मतदाता हैं, आप बोल सकते हैं किसी से भी। ये बात और है कि बहुत लोग हैं 10 बार SDO के पास दौड़े हैं, वीडियो का काम नहीं हो रहा है, लास्ट में लोग हार कर बैठ जाते हैं। अफसरशाही हावी है, अफसरशाही हावी है और अपने स्वार्थ के चलते। हाँ हो सकता है सर, हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हमने भी ये चीज़ गौर किया है। एक तो सर इतने बड़े पद पे हैं, पदाधिकारी हैं, जाते हैं लाइन में लगते हैं, हम वो भी सिस्टम मानने के लिए तैयार हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लाइन में लग के हम खड़े आपका वेट करते हैं और हम सिस्टम से काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम इसमें मुझे सहयोग करे और बताए कि हाँ आपको ये काम कैसे करना चाहिए। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना है, अगर उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो खाक की ऐसी मेरी अफसरगिरी चलनी चाहिए, तो हम खाक के ऐसे प्रतिनिधि बने हैं। सर आपने बहुत अच्छा सवाल और बहुत सारे प्रश्न आपने उठाया है जी, बिल्कुल इससे संबंधित, और जहाँ तक हमारी समझ है जी कि समस्याओं का अंबार है इसमें। हाँ सर, समस्याओं का तो अंबार है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम किया जाए तो काम करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ सर बिल्कुल सही बात और है। इसके बाद जी इसमें जो भी दोषी हैं, जिनके चलते इसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जी जी, समुचित लोगों तक इसका विकास या इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जी जी, उसको आप उभारने की कोशिश करें। सर कोशिश हम कर रहे हैं। मीडिया वर्ग आपके साथ रहेगा, काम करेगा, और इसमें ऐसी बात नहीं है। और जहाँ पर जिस तरह की ये शिकायतें आती हैं जी, तो आप लोग भी हम लोगों से ज़रूर उस बात का अवगत कराने की कोशिश करें, क्योंकि ये जानकारी आने के बाद इस पर भी आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। जी, मीडिया वर्ग भी या पत्रकार का जो भी ये है, जी, जी, वो अपना कर्म अपना करेगा। जी जी, और जो भी अफसर इसके लिए दोषी होंगे, जी जी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए सर। हमारा क्या नाम है सर, आपके हाथ में है, आप पूरे ब्लॉक को देखते हैं और पार्षद लोग भी हमने बहुत जगहों पे देखा है, वो दोषी नहीं है और लोग आकर उन्हीं को परेशान, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र आता है, छोटा सा क्षेत्र है, 150-200 उनके वोटर हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर ऊपर से लेके सिस्टम नीचे तक में सुधार की जरूरत है। सुधार अब आप देखिए, बहुत अच्छी बात आपने आप कही, एक चीज देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक सुधार की जरूरत है। आप देखिए जो एकदम ऊपर में बैठे हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हम यहाँ से चिल्ला कर बोलेंगे भैया सुनिए, तो बात नहीं जाएगी, तो हमारी बात ऊपर कैसे पहुँचेगी? तो हम सीढ़ी पे चढ़कर अगर जाते हैं, हमने ये बात इनको कही सर ये काम, तो ये सीढ़ी वाइज अगर बात चली जाती है और ये सुधार ऊपर तक जाता है, तो आप ये गौर करिएगा कि सुधार जरूर होगा। बस एक मेहनत की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुत खुशी है संगीता जी, आपने एक तरफ जहां समस्याओं का वर्णन किया, इस रास्ते में कितनी सारी बाधाएं हैं, जी जी, और इसको कैसे सुधारने का प्रयास किया जाए, जी बस यही चाहिए जी जी। तो ये बहुत अच्छा मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है सर, और बहुत ऑनेस्ट लोग हैं मेरे साथ जो भी गजेंद्र जी हैं, संजीव जी हैं, प्रमोद जी हैं, रोहतास के हैं और दरभंगा के ये हैं, सब लोग अच्छी टीम है मेरी, और काफ़ी ऊर्जावान लोग हैं और सिस्टम के साथ सारा काम करना चाहते हैं, बशर्ते सहयोग चाहिए, आपको कॉपरेशन चाहिए सर, कॉपरेट करिए सर। अगर मैंने एक एक व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचा दिया, यह तो सरकार के लिए, ये FCI जो इस देश की बहुत बड़ी ये है जी, और जिसका शुरू से ही ये काम रहा कि जन जन तक कोई भूखा नहीं रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भूखा नहीं मरे, गरीब तबके का कोई भी आदमी भूखा नहीं सो जाए। इसके चलते बहुत सारी कार्य योजनाएं जो हैं सरकार की तरफ से आज तक चलाई गई जी जी, लेकिन अभी तक अनुभव से पता चलता है कि इसका समुचित
जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, बीच में कहीं न कहीं से ये हो रहा है। ठीक है, इसके लिए और संगीता जी बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके जी कि आप जो काम करने जा रही हैं इसमें हम लोग का भी आपका सहयोग रहेगा। सर, आप लोग का सहयोग रहेगा तो बहुत हद तक बहुत अच्छा काम हम करके देंगे आप लोगों को। और सरकार की तरफ से जो भी कमियां हैं हाँ, उनको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, उनका भी हम पोल खोल करके रख देंगे कि एक आदमी को किस तरह से काम करने के लिए। सर, जानकारी नहीं होती है। देखिए क्या होता है ना सर, काम का जो बोझ होता है ना वो भी बहुत मायने रखता है। हो सकता है हमारे सिस्टम में हमारी सरकार के पास समय का अभाव हो, लेकिन अगर एक चैनल बना दिया जाए इस काम को करने के लिए। देखिए आप जैसे मान लीजिए कि हम एक कार्यकर्ता हैं, अगर कार्यकर्ता मनोबल उनका बढ़ाना होता है काम करने के लिए, अगर उनके लिए भी कुछ निर्धारित कर दिया जाए कि भाई तुम योजनाओं का लाभ, तुम्हारी मैंने 10,000 की सैलरी कर दी, सरकार के हाथ में है सर। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सरकारी नौकरी ही हो, प्राइवेट जॉब भी किया जा सकता है सर। मान लीजिए हमारे जो नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं जो जन जन में घूमकर प्रचार करते हैं, तो आपके काम का प्रचार कैसे होगा? आप काम करें, आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बताना नहीं पड़ेगा हमने ये योजनाओं की जानकारी ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रही है। और कार्यकर्ता जो हैं उनकी भी 2 वक्त की रोटी की समस्या होती है। हर कार्यकर्ता सरकारी जॉब में नहीं है कि वो सरकारी नौकरी कर रहा है और काम कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति में रुचि ले रहा है, इसका मतलब वो एक जीवित व्यक्ति है। अगर कोई राजनीति में रुचि नहीं लेता है, वो व्यक्ति मृत के समान माना जाता है। तो अगर आप अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति रुचि ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी आत्मा जीवित है, आप जीवित हैं अभी संगीता जी जिस काम में आप लगी हैं जी, और आपसे जो हमने बात किया अभी जी, उससे हमको ये तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि आप कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल सर, करना चाहते हैं। इसमें जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी जी, उसको उसी ढंग से फिर ये करना पड़ेगा। और इसमें सहयोग की अपेक्षा जो है जी, वो आपको सदा मिलेगी। मुझे सभी से सहयोग चाहिए सर। करें और समाज में जी, अपने कर्म से समाज को, राष्ट्र को, जी, देश को एक नई दिशा देने का काम करें, यही आपसे अपेक्षा भी है। जी बिल्कुल, मेरा ये प्रयास तो है। जो पद मिला है मेरे 2 साल के क्षेत्र में आ रहा है, 2 साल मुझे उसमें काम करना है। और आप लोगों को बता दें कि इन 2 सालों में अभी जो 2 महीने में मुझे मिला, अभी तक मुझे कोई दिशा निर्देश नहीं मिला था कि आपको क्या काम कैसे करना। हमने कई बार पूछा सर काम करना है, तो फिर मैंने अपने पार्टनर एक जो मेरे साथ हैं, सलाहकार हैं, उनको मैंने कहा कि भैया काम तो करना है, आखिर जब लोगों को राशन मिलेगा नहीं, भूख से मर ही जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है मुझे। कोरोना चल रहा है, ठीक है, मानते हैं कोरोना चल रहा है, मगर राशन का लाभ भी तो अभी ही मिलना है, अभी ही देना है। तो फिर हमने सबसे पहले पूरे पंचायती राज में घूमना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर के कैफेन गाँव में गए, वहाँ पर भी पता चला राशन की काफ़ी समस्या है। कल हम वो गए थे, पीरो गए थे, अरवल क्षेत्र में गए थे, वहाँ के नवादा ज़िले में पंचायत में गए और हरिजन टोली में चले गए, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तो अब आपको सारी व्यवस्था सर बहुत बुरा लगा जाने के बाद, हम क्या बताएं, सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तो इसको ये करने का आप काम करें, इसमें सबों का प्रयास आपको जी ये रहेगा, आपको समर्थन भी मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि भारतीय खाद्य निगम जो है जी, इसकी स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, जी जी, शायद वो उद्देश्य की पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। और इसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं, जिस तरह से इसका बंदरबाट हो रहा है, ये हो रहा है, समुचित लोगों तक इसको पहुंचाने का कैसे उसको लाभ मिले सर, वही इस क्षेत्र में ये करने के लिए। और अपना आप सुझाव भी दें सरकार से भी कि इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे इसमें सुधार की आवश्यकताएं हैं। सबसे बड़ी बात है ना सर, जो डीलर लोग हैं, आप जब हम उनके गोदाम में गए छापा मारने और हमने उनके गोदाम को चेक किया, सर पूरा डैम्प था, एकदम डैम्प। हमने डांटा उनको कि अगर आप डैम्प में, IFCI ने आपको भेज दिया अनाज, बढ़िया भेजा, आपने उसको डैम्प कर दिया, तो डैम्प करने से अनाज सड़ गया, अब आप वो सड़ा अनाज वापस करोगे तो निश्चित रूप से तो नहीं लेगा IFCI। तो वैसे में जब आपका फ्रेश अनाज आया, सड़ा आया, तुरंत आया, वापस करो। कहो भैया कि मुझे सबको कार्ड दे दिया कि राशन संबंधी अगर समस्या हो तो मुझे बताना, मैं इस समस्या का सॉल्व करूँगी।
तो ग्रामीण क्षेत्र से भी फोन आ बहुत रहे हैं। अच्छा हो लगा रहा है, सर। संगीता जी आपसे बात करके, और आप में जो ऊर्जा है, आप में जो क्षमता है, जी जी, उसका उपयोग करें आप। प्रयास और है सर। निश्चित रूप से प्रयास जी। करें। आपने तो सारी खामियां ही गिरा दी। आपने जी। जो वर्णन किया वो तो सारी खामियां ही इसमें सरकार की नज़र आती हैं कि जब उनके तरफ से आपको कॉपरेशन नहीं मिलेगा, जी। उनके तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा, सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। सर हम चाहेंगे अभी- सरकार एक सिस्टम बना दे बेरोजगार लोगों का, अभी हम राशन पहुंचाने का, उन लोगों का पेमेंट तय कर दे। हम तो यही कहेंगे, बेरोजगार लोगों को ही एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा सिस्टम बना दे, एक ऐसा मैं खौफ पैदा कर आपकी दे। सारी बातों को जी, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस बहुत बहुत और धन्यवाद।